भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से ही 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा, जिसे हम अपने पूर्वजों के प्रति अर्पण करते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिनों में कुछ काम ऐसे होते हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने पितरों का सम्मान, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको जरूर करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष और कनागत भी कहते हैं, मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच में रहकर अन्न और जल ग्रहण करके संतुष्ट हो सके। इन दिनों पितरों के नाम से श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सबसे सरल मार्ग है। हमारे देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर जाकर विशेष रूप से पितरों के निमित्त दान, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान करने का अपना अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि बिहार के गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान श्री राम ने भी किया है। मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम और माता सीता ने राजा दशरथ का भी पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिल जाता है। स्वयं भगवान श्री हरि यहाँ पितृ देवता के रूप में उपस्थित है, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया में जाकर पिंडदान करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि जिसने गया में जाकर अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य कर लिए, फिर उन्हें हर साल श्राद्ध करने की या पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कहते हैं कि गया में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष में हम जो दान पूर्वजों को देते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार जिनका देहांत हो चुका है और वे सभी इन दिनों में अपने सूक्ष्म रूप के साथ धरती पर आते हैं और अपने परिजनों का तर्पण स्वीकार करते हैं। श्राद्ध के बारे में हरवंश पुराण में कहा गया है कि भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितर धर्म को चाहने वालों को धर्म, संतान को चाहने वालों को संतान, कल्याण चाहने वालों को कल्याण जैसे इच्छानुसार वरदान देते हैं। जिस घर में पितृदोष हो उस घर में श्राद्ध पक्ष में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पितृदोष न केवल एक पीढ़ी को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना होता है। पितृदोष कब लगता है? जब परिवार में किसी परिवारजन की अकाल मृत्यु हो जाए या किसी का अंतिम संस्कार विधिवत ना किया जाए या आप अपने पितरों को भूल गए हों, तो ऐसे में बड़ा भारी पितृदोष लग जाता है, जिस कारण घर में कलह, क्लेश, अशांति, घर के सदस्यों का आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होना, किसी भी काम का ना बनना, शादी विवाह में बाधा आना या विवाह के बाद संतान सुख ना मिलना, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी काम में उतनी सफलता प्राप्त ना होना या उतना आपको लाभ ना होना जितनी आप मेहनत करते हैं। इसके अलावा घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य हर समय बीमार ही रहता हो। पितृपक्ष के दिनों में हर दिन नियम से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। इन दिनों में तर्पण आदि काम करना और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखना भी बहुत जरूरी होता है। घर का वास्तु सबसे पहले सुधारना चाहिए। ईशान कोण को सबसे ज़्यादा मजबूत और वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने कर्मों को सुधारना। अपने क्रोध और शराब को छोड़कर परिवार में आपको बिल्कुल सामंजस्य और बड़ा प्रेम वाला माहौल बनाकर रखना चाहिए। और अब तक बताई गई इन सभी बातों से ऊपर है कि हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हमारे माता पिता हैं, हम उनके जीवित रहते हुए ही उनका सम्मान करें, उन्हें कभी कष्ट ना पहुंचाएं। मन से, वचन से, कर्म से किसी तरह से भी हम उन्हें कोई प्रकार का दुख ना दें। उनका सम्मान करके उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान करें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान करें। तो ऐसे में हमारे घर में कभी पितृदोष लग ही नहीं सकता। बाकी सब बातें बहुत बात की हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कोई उपाय आपको जीवन में कभी ना करना पड़े, तो आपके आसपास यदि बुजुर्ग रहते हों या आपके घर में, आपके परिवार में ऐसे लोग रहते हों, तो उनका आप सम्मान करते रहिए। उनका आशीर्वाद जिस घर में बना होता है उस घर में कभी दुख, कभी कलह, क्लेश, कभी किसी तरह का पितृदोष या देवदोष नहीं लगता है। जो लोग समय समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहते हैं, बेजुबान प्राणियों को, जैसे कि जो भी जानवर हैं, उनको कुछ ना कुछ भोजन देते रहते हो और या फिर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते रहते हो, उनकी ज़रूरत का सामान देते रहते हो, उन पर सदा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। उन्हें कभी किसी तरह का दोष नहीं लगता। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन परिजनों का, उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो। ऐसे में अंतिम
दिन जो श्राद्ध का होता है उस दिन हर गृहस्थ को चाहिए कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे और अपने घर पर ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराएं। कम से कम इस दिन अन्न का दान तो जरूर करें, क्योंकि अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। श्राद्ध करने का पुण्य कितनी पीढ़ियों को मिलता है या कितनी पीढ़ियों तक श्राद्ध करना चाहिए, तो उसे आप इस बात से समझिए कि पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में आता है उसमें 84 अंश होते हैं, जिनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष के खुद के भोजन आदि से उपार्जित होते हैं और 56 अंश पूर्व पुरुषों के रहते हैं। उनमें से भी 21 उसके पिता के, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष के, 3 पंचम पुरुष के और 1 षष्ठ पुरुष के होते हैं। इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है, यानी कि सभी का रक्त एक समान रहता है। इस तरह से श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को ही दिया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पितरों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही श्राद्ध कर्म करने वालों को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इन दिनों किए गए दान का फल पितरों की आत्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है और इन दिनों अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अनाज का, वस्त्र, धन, मिष्ठान, सोना चांदी आदि जो भी आपकी सामर्थ्य उसका दान आप कर सकते हैं। साथ ही पितृपक्ष में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर आपके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए तो आप उन्हें कभी भी खाली हाथ ना लौटने दें। माना जाता है कि इस समय हमारे पितर किसी भी रूप में इस धरती पर आ सकते हैं। पितर पक्ष केवल 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते, तो पौराणिक कथा के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल के दानवीर कर्ण से माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के बाद कर्ण को जब मोक्ष नहीं मिला तो उन्हें स्वर्ग पहुंचाया गया। स्वर्ग में उन्हें खूब सोना दिया गया, खाने में भी सोना ही परोसा गया। कर्ण ने जब देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हे कर्ण, आपने जीवन भर केवल सोने का ही दान किया, पितरों की शांति के लिए कभी कोई अन्य चीज दान ही नहीं की, इसलिए आपको यहाँ पर सोना ही दान में दिया जा रहा है। दानवीर कर्ण के उपाय पूछने पर देवराज ने कहा कि जब तक आप पितरों का कर्ज नहीं चुका लेते तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इस पर कर्ण ने कहा कि उन्हें पितरों के लिए दान को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने कर्मों को सुधारने के लिए एक मौका और मांगा। इसके बाद कर्ण को फिर से 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करके गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न का दान किया, पितरों के निमित्त दान तर्पण किया। ये समय भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक था। तब से इन 16 दिनों को पितरों का ऋण चुकाने वाले दिन माना जाने लगा। तभी से हर साल पितृपक्ष के दिनों में परिवारजन अपने पितरों को याद करके तर्पण और श्राद्ध के जरिए उन्हें जल और भोजन अर्पित करते हैं। अब जानिए पितृपक्ष के बारे में कि इन दिनों किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण और भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे और हमारे पितरों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा ना करके अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि और सुख प्रदान करते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि किसी योग्य और जानकार कर्मकांडी पंडितों से ही करवाना चाहिए। दूध, दही, घी गाय का हो। मृत परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है और इसमें ध्यान यही रखा जाए कि दूध, दही, घी गाय का ही होना चाहिए और वो भी ऐसी गाय का बिल्कुल ना हो जिसने अभी हाल फिलहाल में ही किसी बच्चे को जन्म दिया हो। मतलब कि उस गाय का बच्चा भी कम से कम 10 दिन का हो गया हो, तभी उस गाय के दूध का या दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग श्राद्ध के दिनों में किया जा सकता है। शास्त्रों में चांदी को सबसे श्रेष्ठ धातु माना गया है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तनों में करवाया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, जिसमें समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने की ताकत होती है। अगर पितरों को भी चांदी के बर्तन में रखकर पिंड या पानी दिया जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। यदि चांदी के बर्तन उपलब्ध ना हो, इतनी सामर्थ्य ना हो, तो पेड़ के पत्तों से बनी हुई पत्तलों में भोजन परोसा जाता है। ब्राह्मणों को भोजन दोनों हाथों से ही परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन परोसने पर माना जाता है कि वह पितरों को प्राप्त ना होकर बुरी शक्तियों को प्राप्त हो जाता है और उस पिंड को, उस जल को फिर पितर ग्रहण नहीं करते।
पितृपक्ष में अगला नियम है कि ब्राह्मणों को बिल्कुल शांति से भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय एकदम शांत रहना चाहिए, घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में ना तो बोलें और ना ही भोजन के अच्छे या बुरे होने के बारे में कुछ भी पूछना चाहिए। इसका कारण ये है कि आपके पितर ब्राह्मणों के जरिए ही भोजन का अंश ग्रहण करते हैं और इस दौरान उन्हें बिल्कुल शांति चाहिए होती है। दूसरा कि पितरों की तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों के नियमों के अनुसार श्राद्ध परिजन की मृत्यु तिथि और चतुर्दशी के दिन ही किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं और श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही किया जाता है। उसमें पंडित जी को छोड़कर बाहर का आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति श्राद्ध पूजा के समय उपस्थित नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जौ, तिल और कुशा का श्राद्ध पक्ष में बहुत महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष में पूजा करने के लिए जो पिंड आदि बनाए जाते हैं उसमें जौ और तिल का प्रयोग किया जाता है। जौ और तिल पितरों को बहुत पसंद होते हैं। कुश का प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में किया जाता है। ये सभी चीजें अत्यंत पवित्र मानी गई है और बुरी शक्तियों को और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को ये बिल्कुल दूर रखती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि श्राद्ध कर्म नदियों, तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि श्राद्ध हमेशा ऐसी ही जगह पर किया जाना चाहिए जो किसी के अधिकार में ना हो। किसी दूसरे की जमीन पर अपने पितरों का श्राद्ध कभी नहीं करवाना चाहिए। नदियाँ और तालाब किसी के आधिपत्य में, किसी के अधिकार में नहीं होती हैं, इसलिए उन स्थानों पर श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से ही पितरों का तर्पण किया जाता है। जैसे कि यदि किसी का अपना खुद का घर हो तो वहाँ पर श्राद्ध किया जा सकता है। यदि कोई किराए पर रहता हो तो किसी नदी या तालाब के किनारे भी आप श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं। रक्त संबंधों का पितृपक्ष में बहुत खास महत्व होता है। जैसे कि अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उनके पति को और बच्चों को यानी कि अपने भांजे भांजियों को अवश्य बुलाना चाहिए। अगर वे किसी कारणवश ना आ सके तो बात अलग है, लेकिन आपको उन्हें आमंत्रित जरूर करना चाहिए। श्राद्ध करते समय यदि कोई भी भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाए तो इससे बढ़कर तो कोई भी शुभ बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। उन्हें अपने घर के अंदर बुलाकर सम्मान सहित भोजन करवाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए और श्राद्ध पूजा के बाद हमेशा गरीबों को, निःशक्तों को, जो बेसहारा लोग होते हैं उन्हें भोजन करवाना चाहिए। उनकी सामर्थ्य की वस्तुएं उन्हें दान में देनी चाहिए। अब जानिए कि श्राद्ध पक्ष में किस प्रकार का भोजन किया जाता है। तो श्राद्ध में खीर सबसे जरूरी वस्तु होती है। खीर के अलावा जिस भी मृतक परिजन के निमित्त श्राद्ध आप कर रहे हैं उनकी पसंद की वो सारी खाद्य सामग्री यानी कि वो भोजन भी बनाना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में हम अपने घर पर ब्राह्मण देवता को तो आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराते ही हैं। इनके अलावा देवताओं, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी का भी भोजन में हिस्सा होता है, इसलिए इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। हो सके तो पितृपक्ष के सभी दिनों में आप इनका हिस्सा जरूर निकाल कर रखें। अपने पितरों के लिए आप जो भी काम करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। मन में किसी तरह का आप क्लेश रखकर, किसी प्रकार का दुखी भाव रखकर कोई भी श्राद्ध कर्म ना करें और प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का काम अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये हैं वो 3 ऋण जो बहुत ही खास होते हैं और श्राद्ध करने से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। अब जानिए कि पितरों को जल कौन कौन अर्पण कर सकता है। तो पितृ ऋण में पिता के अलावा माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने और उसका विकास करने में सहयोग दिया हो। पितृपक्ष में मन, कर्म और वाणी से बिल्कुल संयम बनाकर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि पितरों को जल या उनके निमित्त जो श्राद्ध तर्पण आदि कार्य है वो कब करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए। तो श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा पहर माना गया है दोपहर का। तो पितरों को जल देने का समय होता है प्रातः 11:30 से लेकर 12:30 के बीच का। आप हर दिन इस समय अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पितरों को जल चढ़ाते समय कांसे का लोटा हो या फिर तांबे के लोटे का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। पितरों को तर्पण की भी एक विधि होती है। जैसे कि श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण किया जाता है, यानी कि पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करके 3 बार ही पितरों को जल अर्पित किया जाता है। अब जानिए कि पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि किस दिशा को मुंह करके करना चाहिए। तो दक्षिण दिशा पितरों को समर्पित मानी गई है।
मानते हैं कि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, तो तर्पण की सामग्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। इसके बाद हाथों में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करना चाहिए और जल को ग्रहण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद जल को पृथ्वी पर 5, 7 या 11 बार अंजलि से गिराना चाहिए। अगर पितर नाराज हो तो कैसे पता करें कि हमारे पितर हमसे संतुष्ट नहीं हैं? तो देखिए, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि हमारे पितर हमसे संतुष्ट नहीं हैं। और पितरों की नाराजगी या पितरों का असंतुष्ट होना ही पितृदोष कहलाता है। अगर पितृदोष हो तो लाख मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता। व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, तरक्की में बाधा आती है। पितरों की नाराजगी का असर घर के सभी सदस्यों पर भी पड़ता है। कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखद होता है, वहीं विवाह होने में बहुत बाधाएं आती हैं। पितरों के नाराज होने पर पूजा पाठ कितनी भी आप कर लें, उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। पितृदोष के कारण सपने में कई बार पूर्वज नजर आते हैं और कुछ खास संकेत भी देते हैं। इस कारण कई बार शुभ काम में अड़चने भी आती हैं। कई बार लोगों को अपनी संतान की तरफ से भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितरों की नाराजगी से बचने के लिए या पितृदोष से मुक्ति पाने के कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे कि हर दिन सुबह और शाम पितृपक्ष के दिनों में आप पूजा करने के बाद कपूर जरूर जलाएं। इसके अलावा पितृदोष के दिनों में कपूर जलाने से न केवल पितृदोष में शांति मिलती है, बल्कि देव दोष भी शांत हो जाता है। इन सब से बचने के लिए 13 यानी कि त्रयोदशी तिथि, 14 यानी कि चतुर्दशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी के मिश्रण को कंडे पर, जिसे उपला भी कहते हैं, उस पर रखकर जलाने से भी देव और पितृदोष दूर हो जाते हैं। हमारे कौन से कर्मों का किस प्रकार का परिणाम हमें मृत्यु के बाद भुगतना पड़ता है, किस प्रकार नरक या स्वर्ग की यात्रा करनी होती है, अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल पर भादो मास महात्म्य के आप 29वें अध्याय में इस वृत्तांत को जरूर सुनिएगा। और अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा।